क्या होगा जब अकबर के ससुर बीरबल से 5 ऐसे सवाल पूछें जिनके जवाब किताबों में नहीं बल्कि रहस्यमयी शक्तियों के पास छिपे हों। एक सवाल का जवाब हिमालय के साधु के पास, दूसरे का एक बंद गुफा में कैद जिन के पास, तीसरे का काली नदी के प्रेत के पास, चौथे का जलते रेगिस्तान के इफरीत के पास और पांचवें सबसे खतरनाक सवाल का जवाब परियों की रानी के पास। लेकिन इन जवाबों की कीमत क्या होगी? क्या बीरबल हर बार अपनी जान बचाकर लौट पाएंगे या इस बार बुद्धि भी जादू के सामने हार जाएगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिमाग की बत्ती पर। आज की कहानी सिर्फ अकबर बीरबल की चतुराई नहीं बल्कि एक ऐसी गहरी, रहस्यमयी और जादुई यात्रा है जहां हर सवाल का जवाब पाने के लिए बीरबल को मौत, मायाजाल, अंधकार और अलौकिक शक्तियों का सामना करना पड़ता है। आगरा का विशाल और भव्य दरबार आज अपनी चिरपरिचित रौनक से महरूम था। मुगल सल्तनत की शानो शौकत के बीच आज एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। दीवारों पर टंगे भारी मखमली पर्दे भी जैसे हवा की झोंकों से डरकर शांत हो गए थे। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने ऊंचे रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ पढ़ी जा सकती थीं। दरबार के बीचों बीच एक ऐसा शख्स खड़ा था जिसकी मौजूदगी ने पूरे दरबार का माहौल भारी कर दिया था। वो थे राजा महेंद्र प्रताप, अकबर के ससुर, एक बेहद शक्तिशाली, विद्वान और उतने ही अभिमानी शासक। राजा महेंद्र प्रताप का मानना था कि दुनिया में ज्ञान केवल राजघरानों और प्राचीन ग्रंथों तक सीमित है। उन्हें इस बात से सख्त नफरत थी कि एक साधारण सा दरबारी, जिसे दुनिया बीरबल के नाम से जानती है, पूरे हिंदुस्तान में अपनी अक्ल और चतुराई के लिए मशहूर हो चुका था। उनका गुरूर उन्हें यह मानने की इजाजत नहीं देता था कि बीरबल की बुद्धि उनके अपने ज्ञान से बढ़कर हो सकती है। राजा महेंद्र प्रताप ने अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में दरबार की खामोशी को चीरते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने इस दरबार में बीरबल की अक्ल के कई किस्से सुने हैं। लोग कहते हैं कि इसके पास हर ताले की चाबी है, हर सवाल का जवाब है, लेकिन मेरा मानना है कि महलों की सुरक्षित दीवारों के भीतर बैठकर पहेलियां सुलझाना और बात है, और मौत की आंखों में आंखें डालकर सच को खोजना बिल्कुल अलग बात है। मैं आज बीरबल की एक ऐसी परीक्षा लेना चाहता हूं जो ये तय करेगी कि ये शख्स वाकई अक्लमंद है या सिर्फ एक चतुर बातूनी। अकबर ने गहरी सांस ली। वे बीरबल की काबिलियत पर पूरा भरोसा करते थे, लेकिन अपने ससुर का अपमान भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी नजरें घुमाकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर ना कोई खौफ था, ना कोई घबराहट। उनकी आंखों में वही चिरपरिचित सौम्यता और आत्मविश्वास झलक रहा था। बीरबल ने आगे बढ़कर सिर झुकाया और निहायत ही अदब से कहा, आज्ञा दीजिए महाराज। ज्ञान की तलाश में चाहे रास्ता धरती का हो या परलोक का, ये खादिम उत्तर लेकर ही लौटेगा। राजा महेंद्र प्रताप के होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उन्होंने कहा, तो सुनो बीरबल, मैं तुमसे 5 ऐसे सवाल पूछूंगा जिनके जवाब तुम्हें किसी किताब, किसी इंसान या किसी दरबारी से नहीं मिलेंगे। हर सवाल का जवाब हासिल करने के लिए तुम्हें एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी यात्रा पर जाना होगा जहां से आज तक कोई जिंदा लौट कर नहीं आया। तुम्हें उन शक्तियों का सामना करना होगा जिनका नाम लेने से भी इंसान की रूह कांप जाती है। पूरे दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये कोई साधारण चुनौती नहीं थी, ये सीधे सीधे मौत को दावत देना था। राजा महेंद्र प्रताप ने अपना पहला सवाल दागा। बीरबल, मेरा पहला सवाल है, इस अनंत संसार में, इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? और याद रहे, मुझे तुम्हारे मनगढ़ंत जवाब नहीं चाहिए। इस सवाल का असली जवाब तुम्हें हिमालय की उस बर्फीली और दुर्गम कंदरा में मिलेगा जहां एक प्राचीन महायोगी तपस्या में लीन है। कहते हैं कि वे सदियों से वहां है और उनके पास सृष्टि के हर रहस्य का उत्तर है। जाओ और उस महायोगी से इस सवाल का जवाब लेकर आओ, तभी मैं मानूंगा कि तुम्हारी बुद्धि में कोई दम है। दरबार में सन्नाटा और गहरा हो गया। हिमालय की वो चोटी जहां हवा भी जम जाती है, जहां खून नसों में बर्फ बन जाता है,
वहां जाने का मतलब था अपनी मौत के परवाने पर खुद दस्तखत करना। अकबर कुछ कहना चाहते थे, वे इस बेतुकी शर्त को खारिज करना चाहते थे, लेकिन बीरबल ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। बीरबल ने राजा महेंद्र प्रताप की आंखों में सीधा देखते हुए एक ऐसी बात कही जिसने पूरे दरबार को हैरत में डाल दिया। ये बात केवल एक जवाब नहीं थी, बल्कि आने वाले सबसे बड़े खतरे की एक भविष्यवाणी थी। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं हिमालय की उस बर्फीली मौत की घाटी में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरी ये यात्रा केवल आपके पहले सवाल का जवाब नहीं लाएगी। जब 5वें सवाल के जवाब के लिए मुझे परियों की रानी के उस मायावी वन में जाना होगा जहां इंसान अपना वजूद भूल जाता है, तब यही हिमालय की जमा देने वाली ठंड और उस महायोगी का दिया हुआ सत्य ही मुझे उस मायाजाल से बचाएगा। परियों की रानी का भ्रम केवल वही तोड़ सकता है जिसने हिमालय के उस महायोगी की आंखों में झांका हो। ये एक ऐसा रहस्यमयी तथ्य था जिसकी गहराई राजा महेंद्र प्रताप भी उस वक्त नहीं समझ पाए, लेकिन बीरबल जानते थे कि ये पांचों यात्राएं आपस में एक अदृश्य धागे से जुड़ी हुई हैं। उसी दिन शाम ढलने से पहले बीरबल ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने साथ कोई शाही लवाजमा नहीं लिया, कोई सेना नहीं ली, केवल एक मजबूत घोड़ा, कुछ गर्म कपड़े और थोड़ा सा सूखा राशन लेकर वे आगरा की सुरक्षित सीमाओं से बाहर निकल पड़े। शुरुआती सफर आसान था, लेकिन जैसे जैसे वे उत्तर की दिशा में बढ़ते गए, परिदृश्य बदलने लगा। हरे भरे मैदान पीछे छूट गए और उनकी जगह ऊंचे पथरीले पहाड़ों ने ले ली। हवाओं में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी थी। कुछ ही दिनों में बीरबल हिमालय की तलहटी में पहुंच गए। यहां से आगे का रास्ता घोड़ों के लिए नहीं था। बीरबल ने अपने वफादार घोड़े को एक सुरक्षित गांव में छोड़ दिया और पैदल ही उस दुर्गम चढ़ाई की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे जैसे बीरबल ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे, प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही थी। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ की चादर बिछी थी। चीड़ और देवदार के पेड़ बर्फ के बोझ से झुके हुए थे। हवाएं इतनी तेज चल रही थीं कि वे किसी धारदार खंजर की तरह बीरबल के चेहरे को चीर रही थीं। हर सांस लेना एक संघर्ष बन गया था। ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका सिर चकराने लगा था, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। दोस्तों, जरा सोचिए उस भयानक ठंड और अकेलेपन के बारे में। एक इंसान जो महलों की सुख सुविधाओं का आदी हो, वो सिर्फ एक सच की तलाश में मौत की घाटियों में अकेला चल रहा है। बीरबल के इस अटूट साहस और उनके इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आप बीरबल की जगह होते तो क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करते? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस अद्भुत कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बन सके। दिन ढल चुका था और रात का अंधकार हिमालय की उन चोटियों पर किसी काले साए की तरह उतर आया था। तापमान इतना गिर चुका था कि बीरबल की पलकों पर भी बर्फ जमने लगी थी। उन्होंने एक छोटी सी गुफा देखकर वहां आसरा लिया। सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके किसी तरह आग जलाई। आग की वो छोटी सी लौ उस अनंत अंधकार और ठंड के बीच उनके जीवन की इकलौती डोर थी। तभी रात के उस सन्नाटे में बीरबल को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। हवाओं के रोने की आवाज के बीच किसी के भारी कदमों की आहट आ रही थी। बीरबल ने सतर्क होकर बाहर देखा। बर्फ पर कुछ विशालकाय पद चिन्ह बने हुए थे जो कि इंसान के नहीं हो सकते थे। क्या वे उस रहस्यमयी हिममानव के निशान थे जिसके किस्से उन्होंने बचपन में सुने थे? बीरबल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने मन को शांत किया। वे जानते थे कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगली सुबह सूरज की किरणें बर्फ पर पड़ी तो पूरा पहाड़ सोने की तरह चमकने लगा। बीरबल ने अपनी यात्रा फिर शुरू की। कई घंटों की जानलेवा चढ़ाई के बाद वे बादलों के पार उस चोटी पर पहुंच गए जिसका जिक्र राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। वहां का नज़ारा दुनिया के हर नज़ारे से अलग था। चारों तरफ भयंकर बर्फबारी हो रही थी, लेकिन उस चोटी के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया थी जिसके आसपास की बर्फ पिघली हुई थी। वहां एक अजीब सी गर्माहट और शांति थी। कुटिया के बाहर एक विशाल पत्थर पर वो प्राचीन महायोगी ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनका शरीर कंकाल जैसा हो चुका था, लेकिन उनकी त्वचा पर एक अजीब सा तेज था। उनके शरीर पर केवल एक पतली सी मृगछाला थी।
उनकी जटाएं इतनी लंबी थीं कि वे जमीन पर फैलकर बर्फ से ढक गई थीं। उनकी आंखें बंद थीं और उनकी सांसें इतनी धीमी थीं कि वे जीवित हैं या नहीं ये बताना मुश्किल था। बीरबल ने उनके करीब जाकर पूरे आदर के साथ घुटने टेके और प्रणाम किया। वे चुपचाप वहीं बैठ गए। घंटों बीत गए, हवाएं चलती रहीं, बर्फ गिरती रही, लेकिन बीरबल अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। वे जानते थे कि ऐसे सिद्ध पुरुषों से बात करने के लिए शब्दों की नहीं, धैर्य की आवश्यकता होती है। अंततः सूरज ढलने के वक्त महायोगी ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखें इतनी गहरी और पारदर्शी थीं जैसे उनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ हो। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। महायोगी की आवाज किसी गहरी गुफा से आती हुई गूंज की तरह थी। उन्होंने बिना बीरबल के कुछ पूछे ही कहा, पुत्र, आगरा के उस शोर शराबे भरे दरबार से लेकर इस शांत मृत्युलोक तक का तुम्हारा सफर केवल तुम्हारी बुद्धि का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की प्यास है। तुम उस सवाल का जवाब ढूंढने आए हो जिसने बड़े बड़े ज्ञानियों को उलझा कर रख दिया है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, आप अंतर्यामी हैं, कृपया मेरे ज्ञान के अंधकार को दूर करें। मुझे बताएं कि इस अनंत संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? महायोगी ने अपनी गहरी आंखों से आसमान की ओर देखा और फिर बीरबल की आंखों में झांकते हुए बोले, इंसान की नजर बहुत छोटी होती है बीरबल। उसे लगता है कि जो विशाल है वही सबसे बड़ा है। लोग कहते हैं कि पहाड़ बड़े हैं क्योंकि वे आसमान को छूते हैं, लेकिन एक भूकंप आता है और पहाड़ टूटकर मिट्टी में मिल जाते हैं। लोग कहते हैं कि समुद्र विशाल है, लेकिन वो भी अपने किनारों की मर्यादा में बंधा हुआ है। कुछ ज्ञानी कहते हैं कि आकाश अनंत है, लेकिन आकाश भी शून्यता का ही दूसरा नाम है। महायोगी थोड़ा रुके। उन्होंने अपने पास रखी एक छोटी सी मिट्टी की दिया उठाई जिसमें कोई तेल नहीं था, फिर भी उसमें एक हल्की सी लौ जल रही थी। उन्होंने वो दिया बीरबल की ओर बढ़ाते हुए कहा, इन सब से बड़ी है उम्मीद, आशा। बीरबल ने ध्यान से सुना। महायोगी ने आगे कहा, जब एक इंसान का सब कुछ छिन जाता है, जब उसके चारों तरफ सिर्फ मौत, तबाही और अंधकार होता है, जब उसके अपने उसका साथ छोड़ देते हैं, तब भी उसके सीने के किसी कोने में एक छोटी सी लौ जलती रहती है कि शायद कल का सूरज एक नई सुबह लेकर आएगा। उम्मीद ही वो अदृश्य शक्ति है जो एक मरते हुए इंसान को भी सांस लेने की ताकत देती है। उम्मीद ही वो दीप है जो नियति के सबसे भयानक तूफानों में भी बुझता नहीं है। जिस दिन संसार से उम्मीद खत्म हो जाएगी, उस दिन ये पूरी सृष्टि राख में बदल जाएगी। इसलिए इस संसार में सबसे बड़ी चीज उम्मीद है। बीरबल को ऐसा लगा जैसे उनके मन के सारे जाले साफ हो गए हो। ये जवाब केवल एक शब्द नहीं था, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा दर्शन था। महायोगी ने वो जलता हुआ दिया बीरबल के हाथों में सौंप दिया और कहा, इसे संभाल कर रखना। जब जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे रास्ते बंद हो गए हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, समझना वहीं से आशा की नई शुरुआत होती है। और याद रखना, ये दिया तुम्हें उस परियों की रानी के माया जाल में भी रास्ता दिखाएगा। बीरबल ने महायोगी के चरण स्पर्श किए और उस दिव्य ज्ञान को अपने हृदय में धारण करके वापसी की यात्रा शुरू की। वापसी का सफर भी उतना ही कठिन था, लेकिन अब बीरबल के कदमों में एक नई ऊर्जा थी। उनके हाथों में वो दिया था जिसकी लौ बर्फीले तूफानों में भी नहीं फड़फड़ाई। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब बीरबल वापस आगरा पहुंचे, तो पूरे शहर में उनके लौटने की खबर आग की तरह फैल गई। अगले दिन दरबार फिर से सजा। राजा महेंद्र प्रताप अपने सिंहासन पर उसी गुरूर के साथ बैठे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल या तो लौट कर नहीं आएंगे या खाली हाथ लौटेंगे। लेकिन जब बीरबल ने दरबार में कदम रखा, तो उनके चेहरे का तेज देखकर राजा महेंद्र प्रताप के माथे पर पसीना आ गया। बीरबल ने वो मिट्टी का दिया दरबार के बीचों बीच रखा। दिए की लौ से एक अजीब सी शांति पूरे दरबार में फैल गई।
बीरबल ने राजा महेंद्र प्रताप की ओर देखते हुए कहा, महाराज, मैं आपके पहले सवाल का जवाब ले आया हूं। राजा महेंद्र प्रताप ने अपनी घबराहट छिपाते हुए कड़क आवाज में पूछा, तो बताओ बीरबल, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने महायोगी के शब्दों को उसी गहराई और ठहराव के साथ पूरे दरबार के सामने दोहरा दिया। पहाड़ टूट जाते हैं, समुद्र किनारों में बंधा है, आकाश शून्यता है, लेकिन इन सबसे बड़ी है इंसान की उम्मीद। क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब भी उम्मीद इंसान को जीवित रखती है। उम्मीद ही वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। पूरा दरबार सन्न रह गया। कुछ पलों की खामोशी के बाद दरबारियों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। शहंशाह अकबर के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई। उन्होंने गर्व से अपने ससुर की ओर देखा। राजा महेंद्र प्रताप का चेहरा लाल हो गया था। उनका गुरूर टूट रहा था, लेकिन वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपना हाथ उठाकर दरबारियों को शांत किया और एक कुटिल मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा। बहुत खूब बीरबल, तुमने पहला पड़ाव पार कर लिया। तुमने साबित कर दिया कि तुम मौत के मुंह से भी जवाब निकाल सकते हो। लेकिन खुश मत होना, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। राजा महेंद्र प्रताप अपनी जगह से उठे और बीरबल के करीब आकर धीमी लेकिन खौफनाक आवाज में बोले, मेरा दूसरा सवाल तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां उम्मीद का ये दिया भी काम नहीं आएगा। ऐसी कौन सी जगह है जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती? और इसका जवाब तुम्हें उस अभिशप्त पर्वत की बंद गुफा में कैद उस खनकार जिन्न से लेकर आना है जो इंसानों का खून पीता है। दरबार में फिर से मौत का साया मंडराने लगा। क्या बीरबल उस खौफनाक जिन्न का सामना कर पाएंगे? क्या वो जिन्न बीरबल को जिंदा छोड़ेगा, या इस बार बीरबल उस अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाएंगे? आगरा के उस विशाल और भव्य दरबार में आज जो सन्नाटा पसरा था वो किसी आम खामोशी जैसा नहीं था। ये वो सन्नाटा था जो किसी भयानक तूफान के आने से ठीक पहले छा जाता है। दरबार की दीवारों पर टंगे भारी मखमली पर्दे भी जैसे हवा के झोंकों से डरकर शांत हो गए थे। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने ऊंचे रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ पढ़ी जा सकती थीं। दरबार के बीचों बीच बीरबल खड़े थे, जिनके चेहरे पर हिमालय से लौटकर आने के बाद एक अजीब सा अलौकिक तेज झलक रहा था। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप का अहंकार अभी टूटा नहीं था। पहले सवाल के सही जवाब ने उनके गुरूर को ठेस जरूर पहुंचाई थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही कुटिल और घमंडी चमक बाकी थी। उन्होंने अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में दरबार की खाम को चीरते हुए अपने दूसरे सवाल की घोषणा की। बीरबल, तुमने हिमालय के उस साधु से उम्मीद का दिया तो हासिल कर लिया, लेकिन मेरा दूसरा सवाल तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां उम्मीद की कोई किरण, कोई दिया और कोई भी रोशनी आज तक नहीं पहुंच पाई है। मेरा सवाल है, इस पूरी कायनात में ऐसी कौन सी जगह है जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती? राजा महेंद्र प्रताप अपनी जगह से उठे और बीरबल के करीब आकर एक खौफनाक मुस्कान के साथ बोले, और याद रहे बीरबल, मुझे तुम्हारे मनगढ़ंत और किताबी जवाब नहीं चाहिए। इस सवाल का असली जवाब तुम्हें उस अभिशप्त पर्वत की बंद गुफा में कैद उस खूंखार जिन से लेकर आना है। वो जिन जिसे सदियों पहले किसी महान तांत्रिक ने जंजीरों में जकड़कर उस अंधेरी गुफा में कैद कर दिया था। कहते हैं कि उसकी सांसों से नीली आग निकलती है और वो इंसानों का मांस नोच कर खाता है। जाओ और उस जिन से मेरे सवाल का जवाब लेकर आओ। अगर तुम जिंदा लौट आए तो मैं मानूंगा कि तुम्हारी बुद्धि में वाकई कोई जादुई ताकत है। यह सुनते ही पूरे दरबार में खौफ की लहर दौड़ गई। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अभिशप्त पर्वत, वो जगह जिसका नाम लेना भी आगरा में अपशकुन माना जाता था। वहां जाने का मतलब था अपनी मौत के परवाने पर खुद दस्तखत करना। शहंशाह अकबर, जो अब तक शांत बैठे थे,
अचानक अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर क्रोध और चिंता के भाव साफ झलक रहे थे। उन्होंने अपने ससुर की ओर देखते हुए भारी आवाज में कहा, "यह न्याय नहीं है महाराज। ये परीक्षा के नाम पर मेरे सबसे अनमोल रत्न की हत्या की एक सोची समझी साजिश है। मैं बीरबल को उस मौत की गुफा में जाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। वो अभिशप्त पर्वत कोई साधारण जगह नहीं है। वहाँ से आज तक कोई परिंदा भी जिंदा लौटकर नहीं आया है। मैं इस शर्त को यहीं खारिज करता हूँ।" लेकिन राजा महेंद्र प्रताप इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने अकबर की ओर देखकर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, "जहां पनाह, अगर आपका ये नवरत्न इतना ही बुद्धिमान है तो इसे डरने की क्या जरूरत है? ज्ञान तो वही मिलता है जहां अज्ञान का सबसे घना अंधेरा हो। अगर बीरबल पीछे हटना चाहता है तो पूरे दरबार के सामने अपनी हार मान ले। मैं अपने सवाल वापस ले लूंगा और ये साबित हो जाएगा कि बीरबल की अक्ल सिर्फ महलों की सुरक्षित दीवारों के भीतर ही काम करती है।" अकबर कुछ और कहते, उससे पहले ही बीरबल ने अपने कदम आगे बढ़ाए। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित शांति थी। बीरबल ने शहंशाह के सामने निहायत ही अदब से सिर झुकाया और कहा, "जहां पनाह, मुझे रोकने का प्रयास न करें। राजा जी का सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब उस जिन के पास ही मिल सकता है। अगर मैं आज हार मान लूँगा तो ये केवल मेरी हार नहीं होगी, बल्कि उस उम्मीद की हार होगी जिसका दिया मैं हिमालय से लेकर आया हूँ। ज्ञान की तलाश में मौत का डर एक बहुत छोटी सी बाधा है। मुझे जाने की आज्ञा दें।" बीरबल की आंखों में एक ऐसा दृढ़ संकल्प था जिसे देखकर अकबर भी उन्हें रोक नहीं पाए। उन्होंने भारी मन से बीरबल को विदा किया। उसी रात जब पूरा आगरा गहरी नींद में सो रहा था, बीरबल ने अपने दूसरे खौफनाक सफ़र की शुरुआत की। इस बार का सफ़र हिमालय की बर्फीली वादियों की तरह सफ़ेद और शांत नहीं था। इस बार उन्हें दक्षिण के उन घने, कंटीले और काले जंगलों की ओर जाना था जहां दिन के उजाले में भी रात का साया मंडराता रहता था। कई दिनों की लगातार घुड़सवारी के बाद बीरबल एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां की आबो हवा बिल्कुल बदल चुकी थी। प्रकृति ने जैसे यहां अपना रंग ही खो दिया था। पेड़ों के पत्ते हरे नहीं बल्कि राख के रंग के थे। जमीन सूखी और फटी हुई थी, जैसे सदियों से वहां पानी की एक बूंद भी ना गिरी हो। हवा में गंधक और सड़े हुए मांस की अजीब सी बदबू तैर रही थी, जो किसी भी इंसान का दम घोटने के लिए काफी थी। ये उस अभिशप्त पर्वत की मनहूस सीमा थी। बीरबल के वफादार घोड़े ने अचानक अपने कदम रोक दिए। वो जोर जोर से हिनहिनाने लगा और अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। जानवर उस मनहूस हवा को सूंघकर आगे बढ़ने से इनकार कर रहा था। बीरबल समझ गए कि अब आगे का रास्ता उन्हें अकेले ही तय करना होगा। उन्होंने अपने घोड़े को एक सुरक्षित जगह पर बांधा, उसे पुचकारा और पैदल ही उस काले पर्वत की चढ़ाई शुरू कर दी। जैसे जैसे बीरबल उस काले पर्वत की चढ़ाई कर रहे थे, उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे धकेल रही है। उनके कानों में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। "लौट जाओ इंसान, यहां सिर्फ मौत है। तुम्हारा खून इस मिट्टी की प्यास बुझाएगा। तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे।" ये आवाजें हवाओं की नहीं थीं, बल्कि उन भटकी हुई आत्माओं की थीं जो उस जिन्न का शिकार बन चुकी थीं और अब उसी पर्वत पर भटक रही थीं। बीरबल का मन एक पल के लिए विचलित हुआ। उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं, लेकिन तभी उन्हें हिमालय के उस महायोगी की बात याद आई। जब चारों तरफ अंधकार हो, तब उम्मीद का दिया ही रास्ता दिखाता है। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की, अपने मन को शांत किया और अपने कदम आगे बढ़ाते रहे। दोस्तों, जरा सोचिए उस खौफनाक मंजर के बारे में। एक तरफ मौत की फुसफुसाहटें, कंटीले रास्ते, दम घोटने वाली हवा, और दूसरी तरफ एक ऐसा जिन्न जिसे सदियों पहले किसी महान तांत्रिक ने उस गुफा में कैद किया था। एक अकेला इंसान सिर्फ अपनी बुद्धि के बल पर मौत के मुंह में जा रहा है। अगर आप बीरबल की इस बहादुरी और उनके इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर को महसूस कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताएं कि अगर आपको किसी जिन का सामना करना पड़े तो आप उससे अपनी जान बचाने के लिए क्या कहेंगे। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा।
इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि असली रहस्य तो अब उस गुफा के अंदर खुलने वाला है। घंटों की थका देने वाली और जानलेवा चढ़ाई के बाद बीरबल उस पर्वत की चोटी के करीब पहुंचे। वहां एक विशालकाय गुफा थी। गुफा का मुंह किसी भयानक अजगर के खुले हुए जबड़े जैसा लग रहा था, जो किसी भी इंसान को निगलने के लिए तैयार था। उस गुफा के अंदर से एक अजीब सी नीली रोशनी बाहर आ रही थी। ये कोई साधारण आग नहीं थी, ये उस जिन्न की जादुई और खौफनाक नीली आग थी, जो बिना किसी लकड़ी या तेल के जलती थी। बीरबल ने एक गहरी सांस ली, अपने सीने पर हाथ रखा और गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर का नज़ारा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वहाँ का अंधेरा इतना घना और भारी था कि ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे ने कोई ठोस रूप ले लिया हो। बीरबल को अपने ही हाथ दिखाई नहीं दे रहे थे, केवल वो नीली आग ही थी जो दूर कहीं जल रही थी और भयानक परछाइयाँ बना रही थी। गुफा की दीवारों से पानी टपकने की आवाज़ आ रही थी, जो सन्नाटे में किसी के सिसक सिसक कर रोने जैसी लग रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि बीरबल की हड्डियों तक को कंपा रही थी। अचानक गुफा की जमीन जोर से कांपने लगी, पत्थरों के खिसकने की भयानक आवाजें आने लगीं। वो नीली आग अचानक भड़क उठी और उसकी लपटें गुफा की छत को छूने लगीं। उन लपटों के बीच से एक विशालकाय और खौफनाक आकृति उभरने लगी। वो जिन्न था। उसका आकार इतना बड़ा था कि बीरबल उसके पैरों के अंगूठे के बराबर लग रहे थे। उसकी त्वचा का रंग जली हुई राख जैसा था। उसकी आंखें दहकते हुए लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं, जिनमें सदियों का क्रोध, नफरत और भूख भरी हुई थी। उसके सिर पर मुड़े हुए सींग थे और उसके हाथों और पैरों में मोटी मोटी जादुई जंजीरें बंधी हुई थीं, जिन पर प्राचीन मंत्र खुदे हुए थे। इन्हीं जंजीरों ने उसे उस गुफा में कैद कर रखा था। जिन्न ने बीरबल की ओर देखा और एक ऐसी भयानक हंसी हंसा जिससे गुफा की दीवारें दरकने लगीं और ऊपर से पत्थर गिरने लगे। उसकी आवाज़ किसी गरजते हुए तूफान और कड़कती बिजली जैसी थी। एक इंसान, सदियों बाद किसी इंसान के पिल्ले ने मेरी गुफा में कदम रखने की जुर्रत की है। क्या तुम रास्ता भटक गए हो या अपनी मौत को खुद दावत देने आए हो? मेरा नाम सुनते ही बड़े बड़े शूरवीरों का खून सूख जाता है और तुम एक मामूली से कमजोर इंसान मेरे सामने खड़े हो। आज सदियों बाद मुझे ताज़ा इंसानी खून पीने को मिलेगा। बीरबल अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर खड़े रहे। उनके चेहरे पर खौफ की एक लकीर भी नहीं थी। उन्होंने अपनी आवाज़ में पूरी दृढ़ता लाते हुए कहा, मैं ना तो रास्ता भटका हूँ और न ही मौत से डरता हूँ। मैं यहाँ ज्ञान की तलाश में आया हूँ। मैं तुमसे एक सवाल का जवाब मांगने आया हूँ। जिन्न फिर से जोर से हंसा। उसकी हंसी से गुफा में एक बवंडर सा उठ गया। ज्ञान? मुझसे? मैं तबाही का देवता हूँ इंसान। मैं बस्तियों को राह कर देता हूँ। मैं इंसानों की चीखों से अपनी प्यास बुझाता हूँ। मैं वो खौफ हूँ जिससे तुम्हारी पूरी नस्ल कांपती है और तुम मुझसे सवाल पूछने आए हो। मैं तुम्हारे शरीर की एक एक हड्डी चबा जाऊंगा और तुम्हारी खोपड़ी को अपना प्याला बनाऊंगा। बीरबल ने बिल्कुल शांत स्वर में जवाब दिया, तुम मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे सत्य को नहीं। तुम खुद को तबाही का देवता कहते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम सदियों से इस अंधेरी गुफा में एक लाचार कैदी की तरह पड़े हो। तुम्हारी ताकत इन जंजीरों में बंधी है। तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन मेरी बुद्धि स्वतंत्र है। अगर तुम वाकई इतने शक्तिशाली और ज्ञानी हो तो मेरे सवाल का जवाब दो, वरना मैं यही मानूंगा कि तुम सिर्फ एक डरे हुए बेवकूफ़ कैदी हो जिसके पास ताकत तो है लेकिन अक्ल नहीं। बीरबल की इस बेबाक और चुभने वाली बात ने जिन्न के क्रोध को और भड़का दिया। उसकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगीं। वो बीरबल को कुचलने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपना विशाल हाथ उठाया, लेकिन जंजीरों के जादुई खिंचाव के कारण वो झटके से रुक गया। जिन्न ने दर्द और गुस्से से गुर्राते हुए कहा, तुम्हारी जुबान बहुत तेज है इंसान। तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे हैरानी हो रही है। ठीक है, पूछो अपना सवाल, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारा सवाल मेरी शान के लायक नहीं हुआ या कोई मामूली सी पहेली हुई
तो मैं तुम्हें इसी नीली आग में जिंदा जला दूंगा और तुम्हारी राख को मैं उड़ा दूंगा। बीरबल ने बिना पलक झपकाए जिन्न की दहकती आंखों में देखा और पूरी स्पष्टता के साथ पूछा, मुझे बताओ, इस पूरी कायनात में ऐसी कौन सी जगह है जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती? ये सवाल सुनकर जिन्न अचानक शांत हो गया। उसका उठा हुआ हाथ नीचे आ गया। उसकी लाल आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे वो सदियों पुरानी किसी याद में खो गया हो। वो गुफा में टहलने लगा, जिससे उसकी भारी जंजीरों की खनखनाहट पूरे पहाड़ में गूंजने लगी। कुछ देर बाद वो रुका। उसने बीरबल की ओर देखा और उसके भयानक चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। इंसान, तुम बहुत चतुर हो। तुमने ऐसा सवाल पूछा है जिसका जवाब दुनिया के किसी नक्शे में, किसी किताब में या किसी भूगोल में नहीं है। आम इंसान सोचते हैं कि सूरज की रोशनी पाताल में नहीं पहुंचती, या समुद्र की सबसे गहरी खाइयों में नहीं पहुंचती, या मेरी इस अंधेरी गुफा में नहीं पहुंचती। लेकिन वे मूर्ख हैं। जिन्न ने अपना विशाल हाथ अपने सीने पर रखा और एक दार्शनिक की तरह बोलने लगा, सूरज की रोशनी बहुत ताकतवर है। वो धरती के हर कोने को रोशन कर सकती है। वो पहाड़ों को चीर सकती है, समंदरों की गहराइयों को पार कर सकती है। समय आने पर वो इस गुफा के अंधेले को भी मिटा सकती है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां 1000 सूरज मिलकर भी रोशनी नहीं कर सकते। बीरबल ने ध्यान से सुनते हुए पूछा, वो जगह कौन सी है जिन्न? जिन्न ने बीरबल की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, वो जगह है इंसान का अपना मन। दुनिया का सबसे गहरा, सबसे भयानक और सबसे काला अंधेरा किसी गुफा या पाताल में नहीं, बल्कि इंसान के भीतर होता है। जिस मन में अहंकार, लालच, घृणा, ईर्ष्या और अज्ञान का वास हो जाता है, वहाँ एक ऐसा घना अंधेरा छा जाता है जिसे कोई भी रोशनी दूर नहीं कर सकती। सूरज की किरणें तुम्हारे शरीर को गर्म कर सकती हैं, वे तुम्हें रास्ता दिखा सकती हैं, लेकिन वे एक लालची और अहंकारी मन के अंधेरे को कभी नहीं मिटा सकती। एक अहंकारी राजा को अपनी बर्बादी नहीं दिखती, एक लालची इंसान को अपना पतन नहीं दिखता, क्योंकि उनके मन में अज्ञान का अंधेरा होता है। इसलिए वो जगह जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती, वो है अज्ञान और अहंकार से भरा हुआ इंसान का मन। बीरबल को अपना जवाब मिल गया था। ये जवाब इतना सटीक, इतना गहरा और इतना सत्य था कि बीरबल भी उस खूंखार जिन्न की समझदारी पर हैरान रह गए। जिन्न ने बीरबल की ओर देखकर कहा, मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है। तुम्हारी बुद्धि ने आज तुम्हारी जान बचा ली। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन याद रखना इंसान, तुमने जो जवाब मुझसे लिया है वो तुम्हारे दरबार में बैठे कई लोगों के चेहरों से नकाब उतार देगा। जाओ और उन अहंकारी इंसानों को उनका असली आईना दिखाओ। बीरबल ने जिन्न को सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उन्होंने उस खौफनाक गुफा से बाहर कदम रखा। बाहर आते ही उन्होंने ताज़ी हवा में एक लंबी सांस ली। आसमान में तारे चमक रहे थे और ठंडी हवा उनके पसीने को सुखा रही थी। बीरबल ने बिना समय बर्बाद किए अपने घोड़े को खोजा और आगरा की ओर वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। जब बीरबल आगरा पहुंचे तो दरबार का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। कई दिन बीत चुके थे। राजा महेंद्र प्रताप को पूरा यकीन था कि बीरबल उस जिन्न का शिकार बन चुके होंगे और अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। वे मन ही मन अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। न तभी दरबार के भारी दरवाजे खुले और बीरबल ने अंदर कदम रखा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल के कपड़े धूल और राख से सने हुए थे। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उनकी आंखों में जीत की एक अद्भुत चमक थी। अकबर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने सिंहासन से उठकर बीरबल का स्वागत किया। मेरे दोस्त, तुम लौट आए। मुझे यकीन था कि कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। राजा महेंद्र प्रताप का चेहरा पीला पड़ गया। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने हकलाते हुए पूछा,
तुम जिंदा लौट आए? क्या तुम्हें उस जिन ने छोड़ दिया? ये असंभव है। और मेरे सवाल का जवाब, क्या तुम वो जवाब ला पाए या अपनी जान की भीख मांगकर भाग आए हो? बीरबल ने दरबार के बीचों बीच खड़े होकर राजा महेंद्र प्रताप की आंखों में सीधा देखा। उनकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो सीधे उस जिन्न की गुफा से आई हुई लग रही थी। हाँ महाराज, मैं जवाब ले आया हूँ। आपने पूछा था कि वो कौन सी जगह है जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती। लोग सोचते हैं कि वो जगह कोई गहरी खाई, कोई बंद गुफा या पाताल लोक होगी, लेकिन उस जिन ने मुझे जो सच बताया वो बहुत कड़वा और गहरा है। बीरबल ने पूरे दरबार पर नजर घुमाई और फिर राजा महेंद्र प्रताप की ओर इशारा करते हुए कहा, सूरज की रोशनी उस जगह कभी नहीं पहुंचती जो अज्ञान, अहंकार और लालच के अंधेरे से भरी हो। दुनिया का सबसे गहरा अंधेरा इंसान का अपना दूषित मन है। जिस दिल में दूसरों को नीचा दिखाने का गुरूर, अपनी झूठी शान का घमंड और अज्ञान भर जाए, वहाँ 1000 सूरज भी रोशनी नहीं कर सकते। सूरज बाहर उजाला कर सकता है, लेकिन भीतर का अंधेरा केवल ज्ञान और विनम्रता से ही दूर होता है। बीरबल का ये जवाब किसी जहरीले तीर की तरह सीधा राजा महेंद्र प्रताप के सीने में जाकर लगा। पूरा दरबार इस गहरे दर्शन को सुनकर स्तब्ध रह गया। ये केवल एक जवाब नहीं था, बल्कि राजा महेंद्र प्रताप के अहंकार पर एक करारी और सीधी चोट थी। अकबर ने जोर से ताली बजाई और कहा, अद्भुत बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि किसी भी खौफनाक शक्ति से बड़ी होती है। तुमने उस जिन को भी अपने ज्ञान के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। राजा महेंद्र प्रताप अपमान से तिलमिला उठे। उनका गुरूर चकनाचूर हो रहा था। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार कर रहा था, जो राजा महेंद्र प्रताप के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह चुभ रहा था। उनकी जिद अभी बाकी थी। उन्होंने अपने दांत पीसते हुए अपना हाथ उठाया और दरबार को शांत किया। चुप रहो सब, राजा महेंद्र प्रताप गरजे। उन्होंने बीरबल की ओर एक खौफनाक नजर से देखा और कहा, तुमने 2 सवालों के जवाब देकर खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ लिया है बीरबल। तुमने एक साधु और एक कैद जिन से जवाब निकाल लिए, लेकिन मेरा तीसरा सवाल तुम्हारी रूह कंपा देगा। इस बार तुम्हें उस जगह जाना होगा जिसका नाम सुनकर ही मुर्दे भी अपनी कब्रों में कांप उठते हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, मेरा तीसरा सवाल है, दुनिया की सबसे कड़वी चीज क्या है? और इसका जवाब तुम्हें उस काली नदी के प्रेत से लेकर आना है। वो प्रेत जो इंसानों को उनके जीवन का सबसे भयानक सच दिखाता है और उन्हें पागल कर देता है। जाओ बीरबल और उस काली नदी के पानी में अपनी मौत का अक्स देखो। दरबार में एक बार फिर खौफ की लहर दौड़ गई। काली नदी, वो जगह जहां पानी की जगह मौत बहती है। क्या बीरबल उस काली नदी के खौफनाक प्रेत का सामना कर पाएंगे? क्या होगा जब वो प्रेत बीरबल को उन्हीं के जीवन का सबसे भयानक सच दिखाएगा? क्या बीरबल अपना मानसिक संतुलन खो बैठेंगे? और आखिर दुनिया की सबसे कड़वी चीज क्या है जो जहर से भी ज्यादा खतरनाक है? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जहां मौत खुद पानी बनकर बहती है। आगरा के दरबार की हवा में अब खौफ का एक ऐसा जहर घुल चुका था जिसने वहां मौजूद हर शख्स की सांसों को भारी कर दिया था। राजा महेंद्र प्रताप का अहंकार जिन वाले जवाब से बुरी तरह घायल हुआ था, लेकिन एक घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। उनका तीसरा सवाल किसी पहेली से ज्यादा एक श्राप लग रहा था। दुनिया की सबसे कड़वी चीज क्या है? यह सवाल सुनने में शायद साधारण लगे, लेकिन इसके पीछे की शर्त ने दरबार के सबसे बहादुर सेनापतियों के चेहरों का रंग भी सफेद कर दिया था। इस सवाल का जवाब बीरबल को उस काली नदी के प्रेत से लेकर आना था, जिसका सिर्फ जिक्र ही रूह को कंपा देने के लिए काफी था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर धैर्य अब जवाब दे रहा था। उन्होंने अपने सिंहासन के हत्थे को जोर से मुट्ठी में भींचते हुए कहा, महाराज, ये अब परीक्षा नहीं बल्कि एक पागलपन है। काली नदी कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, वो एक अभिशाप है। कहते हैं कि उस नदी का पानी पानी नहीं बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के आंसू और पाप हैं जिन्हें कभी मुक्ति नहीं मिली। जो भी उस नदी के किनारे जाता है वो प्रेत उसे उसके जीवन का सबसे खौफनाक सच दिखाता है। इंसान उस सच का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं उस काले पानी में कूदकर अपनी जान दे देता है। मैं अपने सबसे वफादार मित्र को इस मानसिक यातना में नहीं धकेल सकता। दरबार में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई।
हर कोई जानता था कि काली नदी का प्रेत शरीर पर नहीं, सीधे इंसान के दिमाग और उसकी आत्मा पर वार करता है। वो इंसान के अंदर छिपे उन गहरे राजों को बाहर निकाल लाता है जिन्हें इंसान खुद से भी छिपाकर रखना चाहता है। राजा महेंद्र प्रताप ने एक ठंडी और क्रूर हंसी हंसते हुए कहा, जहां पनाह, ज्ञान की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। अगर बीरबल के अंदर कोई पाप नहीं है, अगर उसने कभी खुद से झूठ नहीं बोला है, तो उसे उस प्रेत से डरने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर बीरबल का मन भी हम जैसे साधारण इंसानों की तरह कमजोर है, तो उसे ये चुनौती यहीं छोड़ देनी चाहिए। मैं मान लूंगा कि बीरबल की बुद्धि केवल मीठी मीठी बातें बनाने तक सीमित है, कड़वे सच का सामना करने की उसकी औकात नहीं है। ये सीधा बीरबल के स्वाभिमान पर वार था। बीरबल, जो अब तक आंखें बंद किए किसी गहरे ध्यान में थे, उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में न तो राजा महेंद्र प्रताप के लिए कोई क्रोध था और ना ही काली नदी का कोई खौफ। उन्होंने बहुत ही शांत और ठहरे हुए स्वर में कहा, जहां पनाह, राजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो इंसान सच का सामना करने से डरता है, वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। मैंने हिमालय के साधु से उम्मीद सीखी है और उस खूंखार जिन से अपने मन के अंधेरे को पहचानना सीखा है। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने ही अंदर के सबसे भयानक सच का सामना करूं। मुझे काली नदी जाने की आज्ञा दें। अकबर ने बीरबल की आंखों में देखा। वहां एक ऐसा अजय विश्वास था जिसे कोई भी खौफ डिगा नहीं सकता था। शहंशाह ने एक गहरी सांस ली और भारी मन से अपना सिर हिलाकर इजाजत दे दी। उसी शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में एक अजीब सी लालिमा छाई हुई थी, बीरबल ने अपने तीसरे और सबसे खतरनाक सफ़र की शुरुआत की। इस बार उन्हें किसी पहाड़ या जंगल में नहीं, बल्कि उस वीरान और शापित घाटी की ओर जाना था जिसे लोग मौत का पालना कहते थे। सफ़र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, प्रकृति के रंग गायब होने लगे थे। हरे भरे पेड़ अब ठूंठ में बदल चुके थे, जिनकी सूखी टहनियाँ आसमान की तरफ किसी कंकाल की उंगलियों की तरह उठ रही थीं। जमीन पर घास का एक तिनका भी नहीं था, सिर्फ काली राख और धूल उड़ रही थी। आसमान में न कोई परिंदा था और ना ही हवा में कोई ताजगी। वहाँ सिर्फ एक दम घोटने वाली खामोशी थी, जिसे केवल बीरबल के कदमों की आहट तोड़ रही थी। कई दिनों की इस वीरान यात्रा के बाद बीरबल उस घाटी के मुहाने पर पहुँचे। वहाँ से नीचे देखने पर उन्हें वो काली नदी दिखाई दी। नदी का पानी बह नहीं रहा था, बल्कि वो किसी गाढ़े काले तेल की तरह रेंग रहा था। उसमें से कोई कलकल की आवाज़ नहीं आ रही थी, बल्कि एक ऐसी धीमी और दर्दनाक फुसफुसाहट आ रही थी, जैसे लाखों लोग एक साथ सिसक रहे हों। नदी के ऊपर एक घना काला कोहरा छाया हुआ था, जिसमें से अजीबोगरीब आकृतियां बनती और बिगड़ती हुई नजर आ रही थी। बीरबल ने घाटी में नीचे उतरना शुरू किया। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि वो सीधे हड्डियों को चीर रही थी, लेकिन बीरबल के माथे पर पसीने की बूंदें थीं। ये पसीना ठंड का नहीं, बल्कि उस मानसिक दबाव का था जो वो जगह उनके दिमाग पर डाल रही थी। दोस्तों, ज़रा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस खौफनाक काली नदी के किनारे खुद को खड़ा हुआ महसूस कीजिए। एक ऐसा पानी जो आपकी परछाई नहीं, बल्कि आपके सबसे गहरे पाप और आपके सबसे बड़े डर को दिखाता है। क्या आप उस पानी में झांकने की हिम्मत कर पाएंगे? अगर आपको बीरबल का ये रोंगटे खड़े कर देने वाला सफ़र पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से दुनिया की सबसे कड़वी चीज़ क्या हो सकती है। आपके जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा। और हाँ, इस रहस्यमयी कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ले, बीरबल नदी के बिल्कुल किनारे आकर खड़े हो गए। पानी इतना काला था कि उसमें आसमान के चांद और तारों का कोई अक्स नहीं दिख रहा था। बीरबल ने गहरी सांस ली और उस खामोशी को चीरते हुए आवाज लगाई, मैं बीरबल हूं, आगरा के दरबार से आया हूं। मैं उस प्रेत का आवाहन करता हूं जो इस काली नदी का स्वामी है। मेरे सामने आओ। बीरबल की आवाज उस घाटी में गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ पलों तक कुछ नहीं हुआ।
लेकिन फिर नदी के बीचों बीच पानी में एक भंवर बनने लगा। वो काला पानी गोल गोल घूमने लगा और उसमें से एक भयानक सड़ांत उठने लगी। भंवर के बीच में से पानी ऊपर उठने लगा और उसने एक धुंधली इंसानी आकृति का रूप ले लिया। वो कोई साधारण भूत या कंकाल नहीं था। वो प्रेत पूरी तरह से उसी काले पानी से बना था। उसकी कोई स्पष्ट आंखें या चेहरा नहीं था, लेकिन जहां आंखें होनी चाहिए थीं वहां 2 खोखले गड्ढे थे, जिनमें से एक पीली बीमार सी रोशनी निकल रही थी। प्रेत ने अपना सिर बीरबल की ओर घुमाया। उसकी आवाज़ बीरबल के कानों में नहीं बल्कि सीधे उनके दिमाग के अंदर गूंजी। वो आवाज़ इतनी दर्दनाक और भारी थी कि बीरबल को लगा जैसे किसी ने उनके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। तुम यहाँ क्यों आए हो इंसान? क्या तुम अपनी जिंदगी से ऊब चुके हो, या तुम भी उन मूर्खों में से हो जिन्हें लगता है कि वे अपने सच का सामना कर सकते हैं? बीरबल ने अपने दिमाग में उठ रहे उस भयानक दर्द को बर्दाश्त करते हुए कहा, मैं यहाँ अपनी जान देने नहीं बल्कि एक सवाल का जवाब लेने आया हूँ। मुझे बताओ, इस दुनिया की सबसे कड़वी चीज़ क्या है? प्रेत के उस पानी से बने शरीर में एक कंपन हुआ जो शायद उसकी हंसी थी। सबसे कड़वी चीज़ तुम जानना चाहते हो तो पहले तुम्हें उस कड़वाहट को चखना होगा। जो भी मुझसे सवाल पूछता है उसे पहले मेरी इस नदी में अपना अक्स देखना पड़ता है। अगर तुम अपना सच देखकर जिंदा बच गए तो मैं तुम्हें तुम्हारा जवाब दे दूंगा, और अगर नहीं तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस काले पानी का हिस्सा बन जाएगी। प्रेत ने अपना पानी से बना हाथ उठाया और नदी की ओर इशारा किया। देखो बीरबल, देखो अपना सच। बीरबल ने उस काले पानी की ओर देखा। अचानक पानी की सतह एक आईने की तरह चमकने लगी, लेकिन उस आईने में बीरबल को अपना चेहरा नहीं दिखा। उन्हें वहां कुछ ऐसे दृश्य दिखने लगे जिन्होंने उनके दिमाग की नसों को झकझोर कर रख दिया। पानी में बीरबल ने देखा कि आगरा का दरबार जल रहा है। शहंशाह अकबर खून से लथपथ जमीन पर पड़े हैं और उनके चारों ओर वे दरबारी खड़े हैं जिन पर अकबर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। बीरबल ने देखा कि वे खुद वहां मौजूद हैं, लेकिन वे अकबर को बचाने के बजाय चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे हैं। फिर दृश्य बदला। बीरबल ने देखा कि उनके अपने परिवार के लोग, जिन्हें वे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वे बीरबल की पीठ पीछे उनकी बुराई कर रहे हैं, उनके ज्ञान का मजाक उड़ा रहे हैं और उनकी मौत की दुआ मांग रहे हैं। फिर एक और दृश्य उभरा। बीरबल ने देखा कि उनका सारा ज्ञान, उनकी सारी चतुराई सिर्फ एक भ्रम है। वे असल में एक बेहद साधारण और डरपोक इंसान है जिसने सिर्फ अपनी मीठी बातों से दुनिया को बेवकूफ़ बना रखा है। पानी उन्हें दिखा रहा था कि उनका पूरा वजूद एक झूठ है। ये दृश्य इतने जीवंत और इतने भयानक थे कि बीरबल का मानसिक संतुलन डगमगाने लगा। उनके घुटने कांपने लगे। उनके अंदर एक ऐसी गहरी निराशा और आत्मग्लानि भर गई कि उन्हें लगा जैसे इस जिंदगी का अब कोई मोल नहीं है। उनके मन में एक तेज इच्छा उठी कि वे इसी वक्त उस काली नदी में छलांग लगा दें और इस मानसिक यातना से हमेशा के लिए मुक्ति पा लें। बीरबल ने अपना एक कदम नदी की ओर बढ़ा दिया। प्रेत की पीली आंखों में जीत की चमक आ गई। लेकिन तभी बीरबल के दिमाग में हिमालय के उस महायोगी की आवाज़ गूंजी। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगे तब उम्मीद का दिया ही रास्ता दिखाता है। और फिर उस जिन्न की बात याद आई। सबसे बड़ा अंधेरा इंसान का अपना मन है। बीरबल के कदम ठिठक गए। उन्होंने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। उन्होंने खुद से कहा, नहीं, ये मेरा सच नहीं है। ये मेरे मन के अंदर छिपे हुए डर है। ये प्रेत मुझे मेरा सच नहीं दिखा रहा। ये मुझे मेरी असुरक्षाएं दिखा रहा है। ये मेरे भ्रम का फायदा उठा रहा है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली, अपने मन को पूरी तरह से शांत किया और अपनी आंखें खोल दी। उन्होंने उस काले पानी से नजरें हटाकर सीधे उस प्रेत की पीली आंखों में देखा। उनके चेहरे पर अब कोई खौफ, कोई निराशा नहीं थी। वहां सिर्फ एक शांत मुस्कान थी। तुम्हारा माया जाल बहुत ताकतवर है प्रेत, बीरबल ने दृढ़ आवाज में कहा। तुमने मुझे वो दिखाया जिससे मैं सबसे ज्यादा डरता हूं। तुमने मुझे मेरे अपनों का धोखा और मेरी अपनी नाकामी दिखाई, लेकिन तुम भूल गए कि मैं उस अंधेरे को पहचानता हूं। जो तुमने दिखाया वो सच नहीं बल्कि सच का डर था। अब अपना खेल बंद करो और मेरे सवाल का जवाब दो। प्रेत हैरान रह गया।
सदियों में पहली बार कोई इंसान उसकी नदी में झांकने के बाद भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने में कामयाब हुआ था। प्रेत का वो पानी से बना शरीर क्रोध से उबलने लगा, लेकिन वो बीरबल की मानसिक शक्ति के आगे हार चुका था। प्रेत ने एक ठंडी आह भरी, जिससे नदी के पानी में लहरें उठने लगीं। उसने कहा, तुम साधारण इंसान नहीं हो बीरबल, तुमने अपने डर पर जीत हासिल कर ली है। ठीक है, सुनो अपने सवाल का जवाब। प्रेत ने नदी के पानी को छुआ। अचानक बीरबल के सामने पानी में कुछ नए दृश्य उभरे। एक दृश्य में एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली राजा दिखाई दिया। वो राजा अपने चापलूस दरबारियों से घिरा हुआ था, जो उसकी झूठी तारीफें कर रहे थे। तभी एक फटेहाल फकीर वहां आया और उसने राजा को बताया कि उसकी नीतियां राज्य को बर्बाद कर रही हैं और जनता भूखी मर रही है। राजा उस फकीर की बात सुनकर इतना क्रोधित हुआ कि उसने फकीर का सिर धड़ से अलग करवा दिया। कुछ ही दिनों बाद उस राजा के राज्य में विद्रोह हुआ और वो राजा उसी जनता के हाथों मारा गया। दूसरे दृश्य में एक बूढ़ा पिता दिखाई दिया। उसका बेटा उसे बता रहा था कि पिता का व्यापार करने का तरीका अब पुराना हो चुका है और वे कर्ज में डूब रहे हैं। पिता ने अपने अहंकार में बेटे की बात नहीं मानी और उसे घर से निकाल दिया। अंत में वो पिता सड़क पर आ गया और भीख मांगने पर मजबूर हो गया। तीसरे दृश्य में एक बहुत अमीर व्यापारी था। उसे एक वैद्य ने बताया कि उसे एक लाइलाज बीमारी है और वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। व्यापारी ने उस वैद्य को झूठा कहकर भगा दिया और अपनी दौलत के नशे में चूर रहा। अंत में वो तड़प तड़प कर मर गया। प्रेत ने बीरबल की ओर देखा और कहा, इंसान सोचता है कि नीम कड़वा है, करेला कड़वा है या जहर कड़वा है, लेकिन ये चीजें सिर्फ जीभ को कड़वी लगती हैं। दुनिया की सबसे कड़वी चीज वो है जो इंसान के अहंकार को, उसके भ्रम को और उसकी झूठी दुनिया को चकनाचूर कर देती है। वो चीज है सत्य। प्रेत की आवाज घाटी में गूंजने लगी। सच वो दर्पण है जिसे कोई भी इंसान देखना नहीं चाहता। इंसान अपनी पूरी जिंदगी मीठे झूठ के सहारे गुजार देता है। चापलूसी उसे मीठी लगती है, झूठी तारीफें उसे सुकून देती हैं, लेकिन जब सच उसके सामने आता है तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। सच इंसान के गुरूर को तोड़ देता है, उसकी गलतियों को नंगा कर देता है। सच इतना कड़वा होता है कि लोग सच बोलने वाले को सूली पर चढ़ा देते हैं, उसे जहर पिला देते हैं। इसलिए बीरबल, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे कड़वी चीज है सत्य। बीरबल ने सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया। ये जवाब इतना गहरा और इतना सटीक था कि इसके आगे दुनिया का हर दर्शन छोटा लग रहा था। तुम्हारा धन्यवाद प्रेत, बीरबल ने कहा। तुमने मुझे केवल जवाब नहीं दिया, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है। प्रेत का शरीर धीरे धीरे उस काले पानी में पिघलने लगा। जाते जाते उसकी आवाज को, जाओ बीरबल, और अपने दरबार में बैठे उन लोगों को ये कड़वा सच चखाओ जो सदियों से मीठे झूठ की नींद सो रहे हैं। नदी फिर से शांत हो गई। वो काला कोहरा छटने लगा। बीरबल ने उस शापित घाटी से बाहर निकलने का सफर शुरू किया। जब बीरबल वापस आगरा पहुंचे तो दरबार का नजारा देखने लायक था। राजा महेंद्र प्रताप के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें उम्मीद थी कि बीरबल या तो काली नदी में कूदकर जान दे देंगे या पागल होकर लौटेंगे। लेकिन जब बीरबल ने दरबार में पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम रखा तो राजा महेंद्र प्रताप के पैरों तले जमीन खिसक गई। बीरबल के चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो केवल उस इंसान के चेहरे पर हो सकता है जिसने अपने सबसे बड़े डर को जीत लिया हो। अकबर ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए पूछा, आओ मेरे दोस्त, बताओ उस खौफनाक प्रेत ने तुम्हें क्या जवाब दिया? दुनिया की सबसे कड़वी चीज क्या है? बीरबल दरबार के बीचों बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने पूरे दरबार पर एक नजर डाली। उनकी नजरें उन दरबारियों पर भी पड़ी जो अक्सर शहंशाह की झूठी तारीफें करते थे। फिर उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, महाराज, लोग कहते हैं कि जहर कड़वा होता है क्योंकि वो जान ले लेता है,
लेकिन उस प्रेत ने मुझे बताया कि जहर से भी ज्यादा कड़वी एक चीज है जो जान नहीं लेती बल्कि इंसान के झूठे गुरूर को मार देती है। बीरबल की आवाज पूरे दरबार में गूंज रही थी। दुनिया की सबसे कड़वी चीज है सत्य, सच, क्योंकि सच इंसान के भ्रम को तोड़ देता है। हम सब अपनी जिंदगी में एक झूठा आवरण ओढ़कर जीते हैं। हमें अपनी झूठी तारीफें सुनना पसंद है, लेकिन जब कोई हमें हमारी असली कमियां बताता है, जब कोई हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है, तो वो सच हमें जहर से भी ज्यादा कड़वा लगता है। सच वो आईना है जिसे कोई भी अहंकारी इंसान देखना नहीं चाहता। सच इतना कड़वा है कि इसे बोलने वाले को अक्सर समाज से निकाल दिया जाता है या मार दिया जाता है। इसलिए सत्य ही इस संसार की सबसे कड़वी वस्तु है। पूरे दरबार में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबकी सांसें रोक दी हों। बीरबल का ये जवाब केवल एक पहेली का उत्तर नहीं था, बल्कि वहां बैठे हर उस इंसान के मुंह पर एक तमाचा था जो झूठ और चापलूसी की जिंदगी जी रहा था। राजा महेंद्र प्रताप का चेहरा अपमान और क्रोध से लाल हो गया। बीरबल ने बिना कुछ कहे ही उन्हें यह एहसास दिला दिया था कि उनका ये सारा ज्ञान और अहंकार केवल एक मीठा झूठ है और बीरबल की जीत वो कड़वा सच है जिसे वे निगल नहीं पा रहे हैं। अकबर ने अपनी जगह से खड़े होकर तालियां बजाई। अद्भुत, बेमिसाल बीरबल, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप अपनी हार इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। उनका गुरूर अब एक पागलपन में बदल चुका था। उन्होंने अपने सिंहासन को जोर से लात मारी और चीखते हुए कहा, बस बहुत हो गया ये दर्शन और ज्ञान का नाटक। तुमने 3 सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन मेरा चौथा सवाल तुम्हें उस आग में झोंक देगा जहां से तुम्हारी राख भी वापस नहीं आएगी। राजा महेंद्र प्रताप की आंखें क्रोध से फटी जा रही थीं। उन्होंने बीरबल की ओर उंगली उठाते हुए कहा, मेरा चौथा सवाल है, ऐसा कौन सा चोर है जो राजा और रंक सबको लूटता है, जो दुनिया की सबसे कीमती चीज चुरा लेता है, लेकिन आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया। और इसका जवाब तुम्हें उस तपते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच रहने वाले उस खौफनाक इफरीत से लेकर आना है, जो रेत के तूफानों में इंसानों को जिंदा दफन कर देता है। दरबार में एक बार फिर खौफ का साया मंडराने लगा। तपता हुआ रेगिस्तान और आग से बना वो खूंखार इफरीत। क्या बीरबल उस जलते हुए रेगिस्तान के खौफनाक तूफानों को पार कर पाएंगे? क्या होगा जब आग और रेत से बना वो विशाल का इफरीत बीरबल के सामने प्रकट होगा? और आखिर वो कौन सा रहस्यमयी चोर है जो दुनिया के हर इंसान को लूट रहा है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जहां रेत के हर कण में मौत का पहरा है। आगरा के उस ऐतिहासिक दरबार में अब जो माहौल था, उसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव था। राजा महेंद्र प्रताप का वो गुरूर, जो हिमालय के साधु और खूंखार जिन्न के सामने नहीं टूटा था, वो काली नदी के प्रेत द्वारा भेजे गए सत्य के उस कड़वे जवाब से चकनाचूर हो चुका था। दरबार का हर कोना उस कड़वे सच की गूंज से कांप रहा था। दरबारी, जो अब तक राजा महेंद्र प्रताप की हाँ मिला रहे थे, अब नजरें झुकाए खड़े थे। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के चेहरे पर एक विजयी और गर्वित मुस्कान थी, क्योंकि उनके सबसे अनमोल रत्न बीरबल ने मौत की आंखों में आंखें डालकर लगातार 3 बार जीत हासिल की थी। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप एक ऐसे योद्धा थे जो हारने से ज्यादा मरना पसंद करते। उनका अहंकार अब एक खतरनाक पागलपन का रूप ले चुका था। उनकी आंखें क्रोध से लाल थीं, उनके होंठ कांप रहे थे और उनकी मुट्ठियां इतनी जोर से भिंची हुई थीं कि उनके पोर सफेद पड़ गए थे। उन्होंने अपने सिंहासन को जोर से लात मारी और एक खूंखार जानवर की तरह चीखते हुए कहा, बस बहुत हो गया ये दर्शन और ज्ञान का नाटक। तुमने 3 सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन मेरा अगला सवाल तुम्हें उस आग में झोंक देगा जहां से तुम्हारी राख भी वापस नहीं आएगी। राजा महेंद्र प्रताप ने बीरबल की ओर अपनी उंगली उठाते हुए एक ऐसी खौफनाक शर्त रखी जिसने दरबार की बची खुची सांसों को भी रोक दिया। मेरा अगला सवाल है, ऐसा कौन सा चोर है जो राजा और रंक सबको लूटता है, जो दुनिया की सबसे कीमती चीज चुरा लेता है, लेकिन आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया? और इसका जवाब तुम्हें उस तपते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच रहने वाले उस खौफनाक इफरीत से लेकर आना है,
वो इफरीत जो आग और रेत से बना है, जो रेत के तूफानों में इंसानों को जिंदा दफन कर देता है और उनकी चीहों को हवा में उड़ा देता है। दरबार में एक बार फिर खौफ का साया मंडराने लगा। तपता हुआ रेगिस्तान, वो जगह जहां सूरज आग उगलता है, जहां पानी की एक बूंद के लिए इंसान अपना खून पीने को मजबूर हो जाता है, और उस पर वो खूनखार इफरीत जिसका जिक्र केवल डरावनी कहानियों में होता था। अकबर ने तुरंत अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये सरासर अन्याय है। रेगिस्तान का वो हिस्सा इंसानों के लिए नहीं है। वहाँ दिन में आसमान से आग बरसती है और रात में बर्फ जैसी ठंड पड़ती है। और वो इफरीत, वो कोई प्रेत या जिन नहीं है, वो प्रकृति का सबसे विनाशकारी रूप है। मैं बीरबल को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। लेकिन बीरबल के चेहरे पर वही अलौकिक शांति थी। उन्होंने हिमालय से उम्मीद, जिन से मन का अंधेरा और काली नदी से सत्य का जो ज्ञान प्राप्त किया था, उसने उन्हें किसी भी भौतिक डर से बहुत ऊपर उठा दिया था। बीरबल ने आगे बढ़कर शहंशाह को प्रणाम किया और बहुत ही सौम्य स्वर में कहा, जहां पनाह, जब सत्य की खोज शुरू हो जाती है तो रास्ते बीच में नहीं छोड़े जाते। अगर मैं आज रुक गया तो आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी कि बीरबल का ज्ञान आग की तपिश सहने लायक नहीं था। मुझे उस चोर का नाम जानना है जो हम सबको लूट रहा है। मुझे जाने की आज्ञा दे। बीरबल के इस अटूट संकल्प के आगे अकबर को एक बार फिर झुकना पड़ा। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण ने आगरा के किले को छुआ, बीरबल अपने इस नए और खौफनाक सफ़र पर निकल पड़े। इस बार उनके साथ कोई घोड़ा नहीं था, क्योंकि रेगिस्तान की उस तपती रेत पर घोड़ों के खुर जल जाते हैं। उन्होंने एक ऊँट लिया, कुछ पानी की मशकें बांधी और अपने चेहरे को एक मोटे कपड़े से ढककर उस दिशा में चल पड़े जहाँ सिर्फ मौत का सन्नाटा और उड़ती हुई रेत का राज था। सफ़र के शुरुआती दिन तो किसी तरह कट गए, लेकिन जैसे जैसे बीरबल उस महान रेगिस्तान की गहराइयों में उतरते गए, प्रकृति का असली और भयानक रूप उनके सामने आने लगा। दूर दूर तक सिर्फ रेत के ऊंचे ऊंचे टीले थे जो हवा के साथ अपनी जगह बदलते रहते थे। आसमान का रंग नीला नहीं, बल्कि एक अजीब सा पीला और तांबे जैसा हो गया था। सूरज किसी आग के गोले की तरह बीरबल के सिर पर हथौड़े मार रहा था। रेत इतनी गर्म थी कि अगर उस पर एक कच्चा अंडा रख दिया जाए तो वो पल भर में उबल जाए। हवाएं जब चलती थीं तो वे किसी भट्टी से निकलने वाली लपटों जैसी लगती थीं। रेत के बारीक कण बीरबल के कपड़ों को चीरकर उनकी त्वचा में चुभ रहे थे। उनका गला सूख कर कांटा हो गया था, होंठ पाट गए थे और आंखों में जलन हो रही थी। दोस्तों, ज़रा सोचिए उस भयानक गर्मी और उस अंतहीन रेगिस्तान के बारे में। एक अकेला इंसान जिसके पास न कोई सेना है, न कोई जादुई ताकत, वो सिर्फ अपनी बुद्धि और सत्य की प्यास के सहारे उस आग के समंदर में चल रहा है। अगर आप बीरबल के इस अदम्य साहस और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफ़र को महसूस कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, और हाँ, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि अगर आप रेगिस्तान में फंस जाएं और आपके पास सिर्फ एक घूंट पानी बचे तो आप क्या करेंगे। पक्के जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि असली रोमांच तो अब उस रेत के तूफान में शुरू होने वाला है। कई दिनों की इस जानलेवा यात्रा के बाद बीरबल का ऊंट भी जवाब दे गया। वो रेत पर गिर पड़ा और उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब बीरबल बिल्कुल अकेले थे। पानी की आखिरी बूंद भी खत्म हो चुकी थी। उन्हें दूर दूर तक पानी के झूठे दृश्य यानी मृग तृष्णा दिखाई देने लगी। उनका दिमाग थकान और गर्मी से सुन्न होने लगा था। तभी अचानक हवा का रुख बदल गया। जो हवा अब तक गर्म थी वो अचानक बेहद तेज और खौफनाक हो गई। आसमान का रंग पीले से गहरा लाल और फिर बिल्कुल काला हो गया। दूर क्षितिज पर रेत का एक विशालकाय बवंडर उठता हुआ दिखाई दिया। वो बवंडर आसमान को छू रहा था और उसकी गर्जना किसी 1000 शेरों की दहाड़ जैसी थी। वो कोई साधारण तूफान नहीं था, वो उस इफरीत के आने का संकेत था। बीरबल ने अपने चेहरे को कपड़े से कस कर बांधा और रेत पर घुटनों के बल बैठ गए। तूफान इतनी तेजी से आया कि उसने बीरबल को पूरी तरह से रेत में दफन कर दिया। हवा के थपेड़े इतने रदार थे कि लग रहा था जैसे शरीर की हड्डियां टूट जाएंगी। अचानक उस तूफान के बिल्कुल बीचों बीच एक भयानक विस्फोट हुआ।
रेत और आग की लपटें आसमान की तरफ उठीं और उन लपटों के बीच से एक विराट, खौफनाक और अग्निमय आकृति प्रकट हुई। वो इफरीत था। उसका शरीर उड़ती हुई लाल रेत और दहकती हुई आग से बना था। उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं थी, वो लगातार बदल रहा था। उसकी आंखें पिघले हुए लावे की तरह चमक रही थीं और जब वो सांस लेता था तो उसके मुंह से आग की लपटें और काला धुआं निकलता था। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि बीरबल उसके सामने एक छोटे से तिनके जैसे लग रहे थे। इफरीत ने अपनी लावे जैसी आंखों से बीरबल को देखा और उसकी आवाज उस तूफान के शोर को चीरती हुई गूंजी। उसकी आवाज में पत्थरों के टकराने और आग के भड़कने जैसी भयानक ध्वनि थी। कौन है वो मूर्ख इंसान जिसने मेरे इस मौत के मरुस्थल में कदम रखने की जुर्रत की है? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ आने वालों की हड्डियां भी इस रेत में गल कर राख हो जाती हैं? मैं इफरीत हूं, मैं इस रेगिस्तान का भगवान हूं। बीरबल ने रेत से अपना सिर बाहर निकाला। नका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उनकी आंखों में वही हिमालय जैसी शांति और दृढ़ता थी। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर अपनी आवाज को बुलंद किया और कहा, मैं बीरबल हूं। मैं तुम्हें भगवान नहीं मानता, क्योंकि भगवान निर्माण करता है, तबाही नहीं। मैं यहां तुमसे अपनी जान की भीख मांगने नहीं आया हूं, मैं यहां एक सवाल का जवाब लेने आया हूं। इफरीत जोर से हंसा। उसकी हंसी से आसमान से आग के गोले गिरने लगे। सवाल? एक मरता हुआ इंसान मुझसे सवाल पूछ रहा है? तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे हंसी आ रही है। तुम प्यास से तड़प रहे हो, तुम्हारी सांसें उखड़ रही हैं और तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो। मैं चाहूं तो तुम्हें इसी पल जलाकर राख कर सकता हूं। बीरबल अपनी जगह पर खड़े हो गए। उन्होंने इफरीत की दहकती हुई आंखों में सीधा देखा और कहा, तुम मुझे जला सकते हो, लेकिन तुम मेरे सवाल को नहीं जला सकते। अगर तुम वाकई इतने प्राचीन और ज्ञानी हो तो मेरे सवाल का जवाब दो, वरना मैं यही मानूंगा कि तुम सिर्फ आग और रेत का एक अंधा तूफान हो जिसके पास कोई अक्ल नहीं है। इफरीत का आग से बना शरीर क्रोध से भड़क उठा। वो बीरबल को निगलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बीरबल अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। बीरबल का ये निडर रूप देखकर इफरीत अचानक रुक गया। उसने आज तक किसी इंसान को मौत के सामने इतना शांत नहीं देखा था। इफरीत ने अपनी आग की लपटों को थोड़ा शांत किया और गुर्राते हुए बोला, तुम्हारी रूह में एक अजीब सी ताकत है इंसान। ठीक है, पूछो अपना सवाल, लेकिन अगर तुम्हारा सवाल मुझे पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें इस रेगिस्तान की सबसे गहरी खाई में जिंदा दफन कर दूंगा। बीरबल ने गहरी सांस ली और पूरी स्पष्टता के साथ पूछा, मुझे बताओ, ऐसा कौन सा चोर है जो राजा और रंग सबको लूटता है, जो दुनिया की सबसे कीमती चीज चुरा लेता है, लेकिन आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया? ये सवाल सुनकर इफरीत का वो विशालकाय शरीर अचानक शांत हो गया। तूफान की गति धीमी पड़ गई। इफरीत की लावे जैसी आंखों में एक अजीब सी गहराई आ गई। उसने अपना आग और रेत से बना विशाल हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली में रेत का एक छोटा सा भवंडर घूम रहा था। इफरीत ने उस उड़ती हुई रेत की ओर इशारा करते हुए एक बेहद भारी और दार्शनिक आवाज में कहा, इंसान, तुम बहुत अजीब हो। तुम सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात को कीमती समझते हो और उन्हें चुराने वालों को चोर कहते हो, लेकिन तुम उस सबसे बड़े चोर को नहीं देख पाते जो हर पल, हर सेकंड तुम्हें लूट रहा है। इफरीत ने अपनी मुट्ठी बंद की और फिर उसे धीरे धीरे खोला। उसके हाथ से रेत फिसलकर नीचे गिरने लगी। देखो इस रेत को, एक बार ये मुट्ठी से फिसल गई तो दुनिया की कोई ताकत इसे वापस नहीं ला सकती। वैसे ही इस दुनिया का सबसे बड़ा चोर है वक्त, समय। इफरीत की आवाज पूरे रेगिस्तान में गूंजने लगी। वक्त वो चोर है जो किसी महल के पहरेदारों से नहीं डरता। वो राजा के मुकुट से उसकी जवानी चुरा लेता है और रंक की झोपड़ी से उसकी उम्र चुरा लेता है। ये चोर इतना शातिर है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो कब लुट गया। इंसान सोचता है कि वो दौलत कमा रहा है, लेकिन असल में वक्त उसकी जिंदगी के अनमोल पल चुरा रहा होता है। ये चोर बचपन चुरा लेता है, अवसर चुरा लेता है, रिश्ते चुरा लेता है और अंत में इंसान की सांसें भी चुरा लेता है। इफरीत ने बीरबल की आंखों में गहराई से देखते हुए आगे कहा,
सोने या चांदी की चोरी से आदमी सिर्फ गरीब होता है, वो उसे दोबारा कमा सकता है। लेकिन वक्त की चोरी से इंसान का जीवन खाली हो जाता है और बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। बड़े बड़े शूरवीर, महान राजा और ताकतवर साम्राज्य सब इस चोर के आगे घुटने टेक देते हैं। इसलिए इंसान इस पूरी कायनात का सबसे बड़ा, सबसे शातिर और सबसे बेरहम चोर है, वक्त। बीरबल को अपना जवाब मिल गया था। यह जवाब इतना गहरा, इतना सत्य और इतना भयानक था कि बीरबल के रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हारा धन्यवाद इफरीत, बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाते हुए कहा। तुमने मुझे वो सच बताया है जिसे इंसान जानते हुए भी अनदेखा कर देता है। इफरीत का शरीर धीरे धीरे रेत में बदलने लगा। तूफान शांत होने लगा। जाते जाते इफरीत की आवाज हवा में गूंजी, जाओ इंसान, और अपने दरबार में बैठे उन मूर्खों को बताओ कि वे एक दूसरे से नहीं बल्कि उस वक्त से हार रहे हैं जो उन्हें हर पल लूट रहा है। और हाँ, तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम मैंने कर दिया है। जैसे ही इफरीत गायब हुआ, बीरबल ने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा मीठे पानी का चश्मा फूट पड़ा था। बीरबल ने वहां जाकर अपनी प्यास बुझाई, अपने साथ लाए बर्तनों में पानी भरा और आगरा की ओर वापसी का सफर शुरू कर दिया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब बीरबल वापस आगरा पहुंचे तो दरबार का नज़ारा देखने लायक था। राजा महेंद्र प्रताप को पूरा यकीन था कि बीरबल उस रेगिस्तान की आग में जलकर राख हो चुके होंगे। वे मन ही मन अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। लेकिन तभी दरबार के भारी दरवाजे खुले और बीरबल ने अंदर कदम रखा। बीरबल के कपड़े फटे हुए थे, उनका चेहरा धूप से झुलस गया था, लेकिन उनकी आंखों में जीत की एक ऐसी चमक थी जिसने पूरे दरबार को रोशन कर दिया। अकबर अपनी जगह से उछल पड़े। उन्होंने दौड़कर बीरबल को गले लगा लिया। मेरे दोस्त, तुम लौट आए। मुझे यकीन था कि रेगिस्तान की आग भी तुम्हारे ज्ञान को नहीं जला सकती। राजा महेंद्र प्रताप का चेहरा पीला पड़ गया। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने हकलाते हुए पूछा, तुम जिंदा लौट आए? उस इफरीत ने तुम्हें छोड़ दिया? और मेरे सवाल का जवाब, क्या तुम वो जवाब ला पाए? बीरबल ने दरबार के बीचों बीच खड़े होकर राजा महेंद्र प्रताप की आंखों में सीधा देखा। उनकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो सीधे उस रेगिस्तान के तूफान से आई हुई लग रही थी। हाँ महाराज, मैं जवाब ले आया हूं। आपने पूछा था कि वो कौन सा चोर है जो सबको लूटता है और कभी पकड़ा नहीं जाता। लोग सोचते हैं कि चोर वो है जो तिजोरियां तोड़ता है, लेकिन उस इफरीत ने मुझे जो सच बताया वो हमारी सोच से बहुत परे है। बीरबल ने पूरे दरबार पर नजर घुमाई और फिर राजा महेंद्र प्रताप की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, सबसे बड़ा चोर है वक्त, समय। ये वो चोर है जो राजा और रंक में कोई भेदभाव नहीं करता। ये हमारी जवानी चुरा लेता है, हमारे अवसर चुरा लेता है, हमारे अपनों को हमसे दूर कर देता है। हम अपने अहंकार में सोचते हैं कि हम दुनिया जीत रहे हैं, लेकिन असल में वक्त हमें हर पल लूट रहा होता है। सोने की चोरी से इंसान गरीब होता है, लेकिन वक्त की चोरी से इंसान का वजूद ही खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम इस चोर को अपनी आंखों के सामने चोरी करते हुए देखते हैं, लेकिन इसे पकड़ नहीं पाते। बीरबल का ये जवाब किसी हथौड़े की तरह सीधा राजा महेंद्र प्रताप के अहंकार पर जाकर लगा। पूरा दरबार इस गहरे दर्शन को सुनकर स्तब्ध रह गया। ये केवल एक जवाब नहीं था, बल्कि जीवन की नश्वरता का सबसे बड़ा सत्य था। अकबर ने जोर से ताली बजाई और कहा, अद्भुत बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि किसी भी खौफनाक शक्ति से बड़ी होती है। तुमने उस इफरीत को भी अपने ज्ञान के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। राजा महेंद्र प्रताप अपमान से तिलमिला उठे। उनका गुरूर अब पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। उन्होंने 4 सबसे खतरनाक शक्तियों का सहारा लिया था, लेकिन बीरबल हर बार मौत के मुंह से सच निकाल कर ले आए थे। राजा महेंद्र प्रताप समझ गए कि वे बीरबल को किसी बाहरी शक्ति या किसी खौफनाक जगह भेजकर नहीं हरा सकते। अब उनके पास केवल एक ही रास्ता बचा था, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब दुनिया की कोई किताब, कोई साधु, कोई जिन, कोई प्रेत या कोई इफरीत नहीं दे सकता था। एक ऐसा सवाल जो सीधे इंसान के दिमाग से जुड़ा था। राजा महेंद्र प्रताप अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर अब क्रोध नहीं
एक बेहद ठंडी और कुटिल मुस्कान थी। उन्होंने पूरे दरबार को शांत किया और बीरबल के बिल्कुल करीब आकर खड़े हो गए। वाह बीरबल, तुमने 4 नामुमकिन सवालों के जवाब दे दिए। तुमने साबित कर दिया कि तुम मौत से नहीं डरते। लेकिन मेरा आखिरी सवाल मौत के बारे में नहीं है। मेरा आखिरी सवाल तुम्हारे उस दिमाग के बारे में है जिस पर तुम्हें इतना घमंड है। राजा महेंद्र प्रताप ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, बीरबल, अब अंतिम सवाल बताओ, इस समय ठीक इसी पल मेरे मन में क्या चल रहा है? पूरा दरबार सन्न रह गया। यह कोई पहेली नहीं थी, यह कोई दार्शनिक सवाल नहीं था। यह एक ऐसा जाल था जिससे निकलना नामुमकिन था। अगर बीरबल कुछ भी कहते तो राजा महेंद्र प्रताप उसे झूठ साबित कर सकते थे। यह सवाल बुद्धि से ज्यादा सूझबूझ और मनोविज्ञान का था। राजा महेंद्र प्रताप ने हंसते हुए कहा, और सुनो बीरबल, इस सवाल का जवाब तुम्हें किसी खौफनाक जगह पर नहीं मिलेगा। इसका जवाब तुम्हें उस जादुई वन में मिलेगा जहां पूर्णिमा की रात परियों की रानी उतरती है। वो रानी जो इंसानों का मन पढ़ सकती है। जाओ और परियों की रानी से पूछ कर आओ कि मेरे मन में क्या चल रहा है। और याद रखना, अगर तुम्हारा जवाब गलत हुआ तो तुम्हारी अब तक की सारी जीत हार में बदल जाएगी। दरबार में एक बार फिर खामोशी छा गई। परियों की रानी का मायावी वन, वो जगह जहां इंसान अपना वजूद भूल जाता है। क्या बीरबल उस मायावी वन में परियों की रानी का सामना कर पाएंगे? क्या कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का मन पढ़ सकता है? और बीरबल ऐसा क्या जवाब देंगे जो राजा महेंद्र प्रताप को सच मानने पर मजबूर कर देगा? क्या इस बार बीरबल हार जाएंगे? जानने के लिए देखिए कहानी का सबसे बड़ा और आखिरी रहस्य अगले और अंतिम भाग में। आगरा के उस ऐतिहासिक और भव्य दरबार में अब जो सन्नाटा पसरा था वो किसी खौफ का नहीं बल्कि एक गहरे और उलझे हुए चक्रव्यूह का था। राजा महेंद्र प्रताप का वो आखिरी सवाल, इस समय मेरे मन में क्या चल रहा है, किसी भी इंसान के लिए एक ऐसा फंदा था जिसे काटना नामुमकिन था। ये कोई पहेली नहीं थी जिसका जवाब किसी किताब में मिल जाता। ये कोई दार्शनिक सत्य नहीं था जिसे किसी प्रेत या जिन्न से पूछा जा सकता था। ये सीधे इंसान के उस मन का रहस्य था जो पल पल बदलता है और जिस पर किसी का जोर नहीं चलता। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने सिंहासन पर बेचैन हो उठे। उन्होंने अपने ससुर की ओर एक तीखी नज़र से देखा और कहा, महाराज, ये कोई सवाल नहीं बल्कि एक छल है। दुनिया का कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान का मन नहीं पढ़ सकता। अगर बीरबल कुछ भी जवाब देगा तो आप अपनी हार से बचने के लिए आसानी से कह देंगे कि वो गलत है। आप कह देंगे कि आपके मन में कुछ और चल रहा था। ये परीक्षा नहीं, ये बीरबल को नीचा दिखाने की एक सोची समझी साजिश है। दरबारियों में भी कानाफूसी शुरू हो गई। हर कोई जानता था कि राजा महेंद्र प्रताप ने बीरबल को एक ऐसे जाल में फंसा दिया है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप के चेहरे पर एक बेहद ठंडी और विजयी मुस्कान थी। उन्होंने अकबर की बात को नज़रअंदाज करते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, क्यों बीरबल, क्या तुम्हारी वो महान बुद्धि जिसने हिमालय, जिन, प्रेत और इफरीत को हरा दिया, वो एक इंसान के मन के आगे घुटने टेक रही है? मैंने तुम्हें रास्ता भी बता दिया है। जाओ उस मायावी वन में जहां पूर्णिमा की रात परियों की रानी उतरती है। वो रानी जो इंसानों का मन पढ़ सकती है। अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो उस रानी से मेरे मन का राज पूछ कर आओ, और अगर नहीं जा सकते तो आज इसी दरबार में अपनी हार स्वीकार कर लो। बीरबल अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर न कोई घबराहट थी और न ही हार का कोई भाव। उन्होंने बहुत ही गहरी सांस ली। उन्हें याद आया कि जब वे हिमालय के उस महायोगी के पास गए थे तो उन्होंने एक बात कही थी, इंसान के मन की गहराई उस परियों की झील से भी ज्यादा होती है जहां आखिरी सवाल का जवाब छिपा है। परियों की रानी का भ्रम केवल वही तोड़ सकता है जिसके पास हिमालय के उस महायोगी का दिया हुआ अदृश्य संकल्प हो। बीरबल समझ गए कि उनकी पहली यात्रा और ये आखिरी यात्रा आपस में एक अदृश्य धागे से जुड़ी हुई हैं।
उन्होंने शहंशाह अकबर के सामने सिर झुकाया और एक बेहद सौम्य लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, जहां पना, जब 4 खौफनाक मंजिलों को पार कर लिया है तो इस आखिरी मायाजाल से पीछे हटना मेरे स्वाभिमान को गवारा नहीं। मैं उस मायावी वन में जाऊंगा। राजा जी के मन में क्या चल रहा है इसका जवाब मैं लेकर ही लौटूंगा। अकबर ने भारी मन से बीरबल को विदा किया। उन्हें डर था कि बीरबल इस बार किसी खौफनाक राक्षस से नहीं बल्कि एक ऐसे मायाजाल से टकराने जा रहे हैं जो इंसान को पागल कर देता है। उसी शाम बीरबल अपने इस 5वें और अंतिम सफर पर निकल पड़े। इस बार का रास्ता किसी तपते रेगिस्तान या बर्फीले पहाड़ की तरफ नहीं था। इस बार उन्हें उस दिशा में जाना था जहां घने जंगलों के बीच एक ऐसा रहस्यमयी वन था जिसे लोग तिलिस्मी वन कहते थे। सफर के कुछ दिन शांति से बीते, लेकिन जैसे ही बीरबल ने उस तिलिस्मी वन की सीमा में कदम रखा, दुनिया बिल्कुल बदल गई। ये वन डरावना नहीं था, बल्कि ये इतना खूबसूरत था कि इंसान की आंखें चौंधिया जाएं। वहाँ के पेड़ों के पत्ते हरे नहीं बल्कि चांदी की तरह चमक रहे थे। फूलों से एक ऐसी मीठी और नशीली खुशबू आ रही थी जो सीधे दिमाग पर असर कर रही थी। हवा जब चलती थी तो पत्तों के टकराने से किसी मीठे संगीत या घंटियों की आवाज़ आती थी। ये वन इंसान को डराता नहीं था, बल्कि ये इंसान को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर उसे उसका असली मकसद भुला देता था। जैसे जैसे बीरबल वन के अंदर जा रहे थे, उन्हें अजीबोगरीब दृश्य दिखाई देने लगे। उन्हें हवा में तैरती हुई खूबसूरत आकृतियां दिखीं जो उन्हें अपने पास बुला रही थीं। उन्हें ऐसे महल दिखाई दिए जो सोने और हीरों से बने थे। उनके कानों में आवाज़ें आने लगीं, रुक जाओ बीरबल, यहाँ दुनिया का हर सुख है। आगरा के उस दरबार में क्या रखा है, यहाँ हमेशा के लिए रुक जाओ। ये वो मायाजाल था जो बड़े बड़े तपस्वियों का ध्यान भंग कर देता था। बीरबल के कदम भी भारी होने लगे, उनका दिमाग सुन्न होने लगा। उन्हें लगने लगा कि राजा महेंद्र प्रताप का सवाल, अकबर का दरबार, सब कुछ एक झूठ है और यही वन असली सच है। वे अपना मकसद भूलने लगे। लेकिन तभी बीरबल के सीने के पास रखी वो छोटी सी मिट्टी की दिया जो उन्हें हिमालय के महायोगी ने दी थी, वो अचानक गर्म हो गई। उस दिए की गर्माहट ने बीरबल के शरीर में एक बिजली सी दौड़ा दी। महायोगी के शब्द उनके दिमाग में गूंज उठे, उम्मीद ही वो शक्ति है जो हर भ्रम को तोड़ देती है। बीरबल लौह को तुरंत होश आ गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, उस दिए को अपने हाथों में कसकर पकड़ा और अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र कर लिया। उन्होंने उस नशीली खुशबू और उस मीठे संगीत को अपने दिमाग से बाहर निकाल फेंका। हिमालय के उस सत्य ने परियों के इस मायाजाल को चकनाचूर कर दिया। दोस्तों, जरा सोचिए उस तिलिस्मी वन के बारे में। एक ऐसी जगह जो आपको डराती नहीं बल्कि आपको इतना सुख देती है कि आप अपना वजूद, अपना परिवार और अपना मकसद सब भूल जाएं। क्या आप ऐसे मायाजाल से बाहर निकल पाते? बीरबल की इस अद्भुत मानसिक शक्ति और इस महाकाव्य जैसी कहानी के अंतिम पड़ाव के लिए इस वीडियो को अभी लाइक करें। कमेंट में बीरबल द ग्रेट लिखकर बीरबल की इस अजेय बुद्धि को सलाम करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी जान सकें कि असली बुद्धि क्या होती है। मायाजाल को पार करते हुए बीरबल वन के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गए। वहां एक बेहद विशाल और पारदर्शी झील थी। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान के सारे तारे तैरते हुए नजर आ रहे थे। आज पूर्णिमा की रात थी। पूरा चांद आसमान के बीचों बीच चमक रहा था और उसकी दूधिया रोशनी उस झील पर गिर रही थी। आधी रात का समय हुआ। अचानक झील के पानी में एक हलचल हुई। पानी के बीच से एक तेज सफेद रोशनी फूट पड़ी जिसने पूरे वन को रोशन कर दिया। उस रोशनी के बीच से एक बेहद अलौकिक और दिव्य आकृति प्रकट हुई। वो परियों की रानी थीं। उनका रूप इतना भव्य था कि कोई भी साधारण इंसान उन्हें देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे। उनके वस्त्र चांदनी से बुने हुए लग रहे थे। उनके सिर पर तारों से जड़ा एक मुकुट था, लेकिन सबसे खास थीं उनकी आंखें। उनकी आंखें इतनी गहरी और पारदर्शी थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे वे बीरबल के दिमाग के हर एक विचार को पढ़ रही हों।
परियों की रानी पानी की सतह पर तैरते हुए बीरबल के करीब आईं। उनके चेहरे पर एक बेहद सौम्य मुस्कान थी। उनकी आवाज किसी वीणा के तारों से निकलने वाले संगीत जैसी थी। स्वागत है बीरबल। सदियों बाद कोई इंसान मेरे इस मायावी वन के भ्रम को तोड़कर यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुआ है। तुम्हारे पास हिमालय के उस महायोगी का सत्य है जिसने तुम्हें मेरे मायाजाल से बचा लिया। बताओ, तुम यहाँ किस सवाल का जवाब ढूंढने आए हो? बीरबल ने पूरे आदर के साथ घुटने टेके और अपना सिर झुकाकर कहा, हे दिव्य रानी, मैं एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया हूँ जिसे तोड़ना इंसानी बुद्धि के बस की बात नहीं है। मुझे एक ऐसे सवाल का जवाब चाहिए जो सीधे इंसान के मन से जुड़ा है। मुझे जानना है कि किसी इंसान के मन में इस समय क्या चल रहा है। ये कैसे जाना जाए? क्या कोई ऐसी विद्या है जिससे मन को पढ़ा जा सके? परियों की रानी की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। उन्होंने बीरबल की आंखों में देखते हुए कहा, बीरबल, तुम दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसानों में से एक हो। तुम खुद जानते हो कि मन हवा की तरह होता है। उसे ना तो बांधा जा सकता है और ना ही पूरी तरह से पढ़ा जा सकता है। मैं परियों की रानी होकर भी इंसान के मन का हर विचार नहीं पढ़ सकती, क्योंकि इंसान का मन हर पल बदलता है। बीरबल थोड़े निराश हुए। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं ये चुनौती हार चुका हूँ? क्या राजा महेंद्र प्रताप के मन में क्या चल रहा है इसका कोई जवाब नहीं है? परियों की रानी ने अपना हाथ उठाया और कहा, धैर्य रखो बीरबल। मन को पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति स्थिति, स्वभाव और परिणाम को पढ़कर मन का अनुमान लगा लेता है। जब कोई इंसान तुम्हें ऐसे जाल में फंसाए जहां वो तुम्हारे हर जवाब को झूठ साबित कर सकता हो, तो तुम्हें उसे ऐसा जवाब देना चाहिए जो उसे सच बोलने पर मजबूर कर दे। बीरबल ने ध्यान से सुनते हुए पूछा, वो कैसे संभव है रानी जी? परियों की रानी ने एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक रहस्य खोलते हुए कहा, तुम्हारे प्रश्नकर्ता एक राजा हैं। वे शहंशाह अकबर के ससुर हैं। वे एक भरे हुए दरबार के बीच बैठे हैं जहां सैकड़ों दरबारी और खुद शहंशाह मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में एक राजा अपने मन में कोई ऐसा विचार नहीं रख सकता जिसे सबके सामने स्वीकार करने में उसे शर्म आए या जिससे उसकी वफादारी पर शक हो। रानी ने बीरबल के करीब आकर फुसफुसाते हुए कहा, इसलिए बीरबल, तुम्हारा उत्तर ऐसा होना चाहिए जो सम्मान, परिस्थिति और विवेक तीनों को एक साथ बांध दे। तुम्हें उनके मन का वो विचार बताना है जिसे अगर वे गलत साबित करना चाहें तो वे खुद अपनी नज़रों में और शहंशाह की नज़रों में गिर जाएं। सच्चा उत्तर वही है जो सामने वाले को झूठ कहने से भी रोके और सच मानने पर भी विवश करे। जाओ और अपने शब्दों का ऐसा जाल बुनो जिसमें वो अहंकारी राजा खुद ब खुद फंस जाए। बीरबल की आंखों में एक चमक आ गई। परियों की रानी ने उन्हें कोई जादुई मंत्र नहीं दिया था, बल्कि मनोविज्ञान और कूटनीति का वो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र दिया था जिसका कोई तोड़ नहीं था। बीरबल समझ गए कि उन्हें दरबार में जाकर क्या कहना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी, बीरबल ने सिर झुकाकर कहा। आपने मुझे वो रास्ता दिखा दिया है जो सीधे जीत की ओर जाता है। परियों की रानी मुस्कुराई और धीरे धीरे उस झील के पानी में विलीन हो गई। वन का वो माया जाल भी शांत हो गया। बीरबल ने तुरंत आगरा की ओर वापसी का सफर शुरू कर दिया। जब बीरबल आगरा पहुंचे तो दरबार का माहौल अपने चरम पर था। आज फैसले का दिन था। राजा महेंद्र प्रताप अपने सिंहासन पर ऐसे बैठे थे जैसे उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली हो। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल या तो उस मायावी वन में हमेशा के लिए खो गए होंगे या अगर लौटेंगे भी तो उनके पास इस मुमकिन सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। दरबार के भारी दरवाजे खुले और बीरबल ने अंदर कदम रखा। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांत और विजयी मुस्कान थी जिसने राजा महेंद्र प्रताप के दिल की धड़कनें तेज कर दी। अकबर ने राहत की सांस ली। आओ बीरबल, पूरा दरबार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या तुम उस परियों की रानी से मिलकर आए हो? बीरबल ने दरबार के बीचों बीच आकर शहंशाह को प्रणाम किया और फिर राजा महेंद्र प्रताप की ओर मुड़कर खड़े हो गए। राजा महेंद्र प्रताप ने अपनी घबराहट छिपाते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो बीरबल, तुम लौट ही आए।
मुझे लगा था कि तुम उस वन की खूबसूरती में अपना रास्ता भूल गए होगे। खैर, अब समय बर्बाद मत करो, पूरे दरबार के सामने बताओ इस समय, ठीक इसी पल मेरे मन में क्या चल रहा है। और याद रखना, अगर तुमने कोई भी गलत जवाब दिया तो मैं तुरंत बता दूंगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। पूरे दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। हर किसी की सांसें अटक गईं। बीरबल ने राजा महेंद्र प्रताप की आंखों में सीधा देखा। उनकी आवाज में एक गजब का आत्मविश्वास और ठहराव था। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट और बुलंद आवाज में कहा, महाराज, परियों की रानी ने मुझे आपके मन का पूरा हाल बता दिया है। इस समय, ठीक इसी पल, आपके मन में केवल एक ही विचार चल रहा है। बीरबल थोड़ा रुके। उन्होंने पूरे दरबार पर नजर घुमाई और फिर राजा महेंद्र प्रताप की ओर उंगली उठाते हुए कहा, इस समय आपके मन में यही चल रहा है कि हमारे महान बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की सल्तनत सदा सुरक्षित रहे, उनका यश और कीर्ति दुनिया के कोने कोने तक फैले, उनका शासन विजय, न्याय और शांति से भरा रहे, और शहंशाह अकबर की उम्र इतनी लंबी हो कि वे सदियों तक इस हिंदुस्तान पर राज करें। महाराज, आपके मन में इस वक्त शहंशाह की सलामती और उनकी तरक्की के अलावा और कुछ नहीं चल रहा है। ये जवाब सुनते ही पूरे दरबार में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय रुक गया हो। राजा महेंद्र प्रताप अपनी जगह पर बुत बनकर रह गए। उनके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया, उनके होठ कांपने लगे, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बीरबल ने परियों की रानी की सलाह का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह रच दिया था जिसमें राजा महेंद्र प्रताप पूरी तरह से फंस चुके थे। जरा सोचिए, अगर राजा महेंद्र प्रताप कहते कि नहीं बीरबल, तुम गलत कह रहे हो, मेरे मन में ये नहीं चल रहा था, तो इसका सीधा मतलब ये होता कि वे शहंशाह अकबर की सलामती और तरक्की नहीं चाहते। भरे दरबार में शहंशाह के सामने ऐसा कहने का मतलब था सीधा सीधा देशद्रोह और बगावत। और अगर वे कहते कि हाँ बीरबल, तुम सही कह रहे हो, तो इसका मतलब था कि बीरबल ने उनके मन की बात पढ़ ली और बीरबल ये आखिरी और सबसे नामुमकिन चुनौती भी जीत गए। राजा महेंद्र प्रताप के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वे अपने ही बिछाए हुए जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। बीरबल ने मन नहीं पढ़ा था, बल्कि अपनी बुद्धि से राजा को बांध दिया था। कुछ पलों की भारी खामोशी के बाद राजा महेंद्र प्रताप के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। उनका वो सारा गुरूर, वो सारा अहंकार जो पिछले कई दिनों से दरबार में जहर घोल रहा था, वो अचानक पिघल गया। उन्होंने अपना सिर झुका लिया और फिर अचानक उनके मुंह से एक जोर का ठहाका फूट पड़ा। वे अपनी जगह से उठे, धीरे धीरे चलते हुए बीरबल के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, वाह बीरबल वाह, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई सानी नहीं है। तुमने मेरा मन नहीं पढ़ा, तुमने अपनी सूझबूझ से मुझे चारों तरफ से बांध दिया। अगर मैं तुम्हें गलत कहूं तो मुझे भरे दरबार में ये स्वीकार करना होगा कि मैं अपने ही दामाद और इस देश के बादशाह के लिए बुरा सोच रहा था, और अगर सही कहूं तो तुम्हारी जीत माननी पड़ेगी। राजा महेंद्र प्रताप ने शहंशाह अकबर की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आज मैं पूरी तरह से हार मान गया हूँ। मैंने बीरबल को मौत के मुंह में भेजा, मैंने उसे माया जाल में फंसाया, लेकिन ये शख्स हर बार एक नया सच लेकर लौट आया। बीरबल की बुद्धि केवल चतुराई नहीं है, बल्कि ये अनुभव, साहस, धैर्य और विवेक का एक ऐसा संगम है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अकबर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, अब तो मान गए ससुर जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बीरबल केवल एक दरबारी नहीं, बल्कि इस सल्तनत का सबसे अनमोल रत्न है। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार से गूंज उठा। दरबारी तालियां बजा रहे थे। बीरबल ने बहुत ही विनम्रता से अपना सिर झुकाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने साबित कर दिया था कि चाहे रास्ता धरती का हो, पाताल का हो या इंसान के मन का, सच्ची बुद्धि और सत्य हमेशा अपना रास्ता खोज ही लेते हैं। तो दोस्तों, इस महाकाव्य जैसी कहानी में बीरबल ने 5 नामुमकिन सवालों के जवाब केवल शब्दों से नहीं, बल्कि 5 अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्राओं से पाए। हिमालय के साधु ने सिखाया, संसार में सबसे बड़ी चीज़ है उम्मीद।
जो हर अंधेरे को चीर देती है। बंद गुफा के जिन्ना ने बताया, सूरज की रोशनी इंसान के अज्ञान और अहंकार के अंधेरे में कभी नहीं पहुंचती। काली नदी के प्रेत ने कहा, दुनिया की सबसे कड़वी चीज है सत्य, जो इंसान के हर भ्रम को तोड़ देता है। रेगिस्तान के इफरीत ने बताया, दुनिया का सबसे बड़ा चोर है वक्त, जो राजा और रंग सबको लूटता है। और अंत में परियों की रानी ने सिखाया, इंसान के मन को नहीं बल्कि उसकी परिस्थिति और मनोविज्ञान को पढ़ो। अगर आपको बीरबल की यह रहस्यमयी, जादुई और ज्ञान से भरी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए इन 5 यात्राओं में से आपको सबसे ज़्यादा रहस्यमयी और गहरी यात्रा कौन सी लगी। क्या वह हिमालय का साधु था या काली नदी का प्रेत। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए रहस्य और जीवन की एक नई सीख के साथ। आप देख रहे थे दिमाग की बातें।